प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। महर्षि दयानंद क्या कहता है कि परमात्मा एक स्थान पर कहीं नहीं रहता, वो तो सर्वव्यापक है, कण कण में विद्यमान है, निराकार है, वो किसी एक देशीय नहीं है, एक स्थान पर नहीं रहता। और वेद कहते हो तो एक देशीय है, वहाँ उस ऊपर तीसरे धाम में रहता है और वहाँ से चल कर आता है। ये देखना, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86, इसका 26 नंबर मंत्र में क्या स्पष्ट किया है? यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यज्ञ माने साधना, अनुष्ठान, अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को, संकटों को मर्दन करता है, उनके सब संकटों का नाश करता है और उनको पवित्र करता हुआ और भक्तों को, और अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी परमात्मा का पुण्यात्मा सृष्टि रचना में आपको बताएंगे कि सतलोक के अंदर कबीर देव उस सतपुरुष के एक रोमकूप में, ये बाल का छिद्र होता है, इसको रोमकूप बोलते हैं, इसकी रोशनी इतनी है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी एक रोमकूप की शोभा ज्यादा है। अब इतने तेज युक्त है वो परमात्मा का शरीर सतलोक में, तो हमारी चरम दृष्टि नहीं दे सकती। जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देख सकता, ऐसे हमारी चरम दृष्टि उस परमात्मा के ओरिजिनल प्रकाश को, शरीर को नहीं देख सकती, ओरिजिनल प्रकाश शरीर। तो परमात्मा क्या करता है कि अपने उस ओरिजिनल तेज को हल्का बना के, हल्का तेज पुंज का बना के यहाँ आता है। अब जैसे बल्ब होता 100 वाट का होया करता है, तो ख़त्म होता जा रहा है, उसके ऊपर एक पेंट कर दिया करते सफ़ेद सा, दूधिया सा, तो वैसे देखे तो आँखों में चुभता था, फिर उसके बाद वो इतना हानिकारक नहीं रहता। ऐसे ही परमात्मा अपने ओरिजिनल शरीर को सरल करके हल्के तेज पुंज का बनाकर यहाँ आता है, तब हमें एक वो ज्ञान देता है। देखो, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांतिमान परमात्मा, यो इन्होंने लिख दिया सर्वज्ञ। कवि कोई सर्वज्ञ हुआ आज तक नहीं, कवि का अर्थ सर्वज्ञ नहीं हो सकता, या तो कवि ये लिखे कविता बनानिया, लेकिन यहाँ देखो कबीर अतो, ये इसको हम कबीर, हम इसको कबीर देव लिख दें यहाँ पर, वो कबीर देव, वो कबीर देव, यानी चाहे ये कवि मान लें, वो कवि साहब, वो कवि भगवान, हम इसको कबीर कहने लगे क्योंकि कबीर देव यो लिखने में कबीर आता है, तो हम इसको कबीर कहने लगे, बड्डी की मात्रा लान लगे, हम इसको कबीर साहब कहने लगे। वो कबीर है और विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, विद्युत के समान यानी बिजली की तरह एक सेकंड में आता है और वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता, वर्णीय माने श्रेष्ठ भक्तों को वो प्राप्त होता है, मिलता है। आगे देखो पुण्यात्माओं, यहाँ देखो अब 27 में क्या लिखा है, प्रेम की वे सैकड़ों धाराएं। ये तो इन्होंने वैसे ये समझ नहीं सके इसका अर्थ क्या बनता, फिर भी हम यहाँ आते हैं। जो परमात्मा तेज पुंज परमात्मा को विषय करती है, जो परमात्मा विद्युत धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। हमने ये देखना वो परमात्मा कितने एक स्थान पर बैठा है और वहाँ से चलकर आता है, वहाँ से गति करके आता है। यहाँ देखिएगा, अब ये क्लियर करेगा, यहाँ से देखिए वो किस उद्देश्य से आता है।
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र नंबर 1 में देखें। जो सर्व उत्पादक प्रभु और प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला और पापों को हरण करने वाला यानी पाप नाशक है, वह राजेव राजा के समान दर्शनीय है। और ये निराकार बतावें, ये ठेकेदार इसके आर्य समाज जी दयानंद, और यो कहते राजा के समान दर्शनीय है, देखने योग्य है, और वह पृथ्वी आदि लोकोत्तरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुषों को यानी श्रेष्ठ भक्तों को, अच्छी आत्माओं को, जो दृढ़ भक्त हैं, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ, वह वर्णीय पुरुष को, जो श्रेष्ठ यानी अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उसको मिलता है। कैसे मिलता है, कितनी शीघ्रता से आता है, किस उद्देश्य से? जिस प्रकार विद्युत यानी आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। जैसे बिजली गिरती है, कल भी आपको बताया था कि जैसे बिजली गिरती है तो पहले कहा करते कि बिजली कांसी की थाली या बेले गिलास पर गिरती है। पहले कांसी धातु के हुआ करते थे ये बेले थाली, तो उनमें बिजली गिरा करती है। हमारी माता दादी कहा करती, भाई बाहर रखी है थाली, इसने अंदर रख दो बिजली पड़ जाएगी, तो उसको अंदर रख दिया करते थे, तो उसका कनेक्शन सीधा ना होया करता उससे। इस प्रकार यहाँ बता रहे हैं वेद भी उस परमात्मा के विषय में कि जिस प्रकार बिजली अपने जहाँ वो जा सकती है, जहाँ गिर सकती है, जिसको योग्य समझती है उसी पर जाकर गिरती है, ऐसे ही परमात्मा अपनी उन प्यारी आत्माओं को मिलता है जिनको वो मिल सकता है, मिलने योग्य होते हैं। आगे देखो ये, और वो एक स्थान पे वहाँ से चलकर आता है, ये देखना है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 आपने ये पहला मंत्र पढ़ लिया। अब दूसरे में लिखा वो किस उद्देश्य से आता है? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी ज्ञान देने के उद्देश्य से महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हो, यानी बहुत तेज स्पीड से आते हो। पहुँचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज, और सर्वज्ञ लिख दिया। यो है कबीर वेधस्य, कबीर है ये, कबीर देव हैं आप, कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे सोम आप हमको सुख दें। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 का मंत्र नंबर 1 में स्पष्ट किया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1 में कहा है कि पर कबीर देव वितय अयो हो वारे भी अरसती। वह परमात्मा, यो कबीर देव लिखा कति सीधा, कबीर देव, वह परमात्मा कबीर देव है, वो कबीर साहब है। कौन? जो सबका रक्षक है और विद्वानों की तृप्ति के लिए जो ज्ञान देता है, और सहनशील है, और संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में तिरस्कृत करता है। अब वो परमात्मा, वो कबीर परमेश्वर अपने सतलोक से चलकर, मुक्ति धाम से चलकर पृथ्वी लोक पर प्रकट हुए। सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ उतरते की पूर्णमासी को दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बनारस में, काशी में लहर तारा तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल पर वो परमात्मा सतलोक से चलकर आकर शिशु रूप धारण किया। वहाँ से जुलाहा दंपति नीरू और नीमा उनको उठा लेगी, वो निसंतान थे। तो परमात्मा फिर जुलाहे का काम करने लगे, क्योंकि आए इसी उद्देश्य से थे, फिर अपना ज्ञान भी प्रचार किया करते थे।
तो वो परमात्मा जिस उद्देश्य से आया था वहाँ से अंतर्ध्यान हुए, बनारस से, काशी से परमात्मा मथुरा पहुँचे, एक जिंदा महात्मा का रूप बनाया। जिंदा संत किस कैसे होते हैं? मुसलमानों में जिंद बोलते हैं उनको, जिंदा महात्मा। एक ओवरकोट पहनते काला सा, एक ओवरकोट बस, और घुटना तो नीचे ताई का लंबा होता है, और एक कच्छा पहनते हैं, और सिर पे एक टोप होता है काला सा, ऊंचे से ऐसे लंबा चौड़ा सा, घना लंबा भी नहीं, चोटे से वाला होता ऊपर को। तो ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। वो मुसलमानों में ज़्यादा होते हैं, मुसलमान धर्म में। तो कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म अपनी प्यारी आत्मा को अपना ज्ञान समझाने के लिए, काल के जाल से निकालने के लिए उस जिंदा महात्मा का रूप बना के, जहाँ धर्मदास जी अपनी क्रिया कर रहा था, नित्य नियम कर रहा था, सुबह की जो वो साधना करता था, उस मथुरा में बैठ के जोड़ के ऊपर, तालाब के ऊपर, उससे 50 फुट की दूरी पर परमात्मा बैठ गए और धर्मदास जी गीता जी को पढ़ रहा था। 7वें अध्याय को वो पढ़ रहा था, परमात्मा ध्यान से सुन रहा था, और धीरे धीरे उससे 10 फुट की दूरी पर आकर बैठ गए। किससे? धर्मदास से। धर्मदास जी ने सोचा कि ये मुसलमान संत मेरे इस गीता जी की वाणी से प्रभावित हो रहा है, क्यों ना इसको आज मैं इसी बहाने और पाठ कर दूं। उसने 7वें अध्याय का पूरा पाठ किया, उसके बाद 8वां शुरू कर दिया, 8वें का भी पूरा शुरू कर दिया, पूरा पढ़ दिया। जब उसने पूरा पढ़ लिया, जब परमात्मा बोले, सारी क्रिया उसने कर ली, कबीर परमात्मा बोले कि हे महात्मा जी, पुण्यात्माओं, आप जब इस ज्ञान से परिचित हो जाओगे, आपकी आँखों से आंसू नहीं सूखेंगे इस भगवान की लीला देख के। अभी तो आपका नशा है, इस काल का अज्ञान है, आपकी ये बातें ना समझ, हमारी कबीर भगवान होगा। 100% कबीर इज गॉड, ये हमारा सबका पिता है, हम सबका मालिक है, हम इसकी संतान हैं, और माता पिता को दुख हुआ कर अपने बेटे दुखी, बेटा बेटी दुखी दिखें जब, और काल को कोई दुख नहीं होता, दूने आनंद लेता है। हमें इसलिए दुखी और कर रहा है कि परमात्मा ने इसको वहाँ से निकाल दिया था, काल को सतलोक से, हमें इसलिए दुखी कर रहा है कि वो भी दुखी होगा जितना मैं इनको परेशान करूँगा। इस उद्देश्य से हमें सबको यहाँ इसने बहुत तंग कर रखा है। अब देखो, वो पूर्ण परमात्मा उस 2 कौड़ी के जीव धर्मदास से कहता है, हे महात्मा, मैं बिल्कुल अबोध हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है, मैं बहुत भटक लिया हूँ, ना जाने कहाँ कहाँ मैंने संतों महापुरुषों से ज्ञान समझना चाहा है, परंतु मेरी संतुष्टि नहीं हुई। आपके ज्ञान में मुझे बहुत दम लग रहा है, आप मुझे कुछ ज्ञान सुनाओ, मुझे कुछ भेद बताओ अल्लाह के बारे में, गॉड के बारे में, परमात्मा के विषय। अब पुण्यात्माओं, धर्मदास और फूल गया। महाराज जी कह दिया भगवान ने, हे महाराज जी, हे महात्मा जी, मेरा कल्याण करो। तो धर्मदास जी ने जितने भी वो अटकल सटकल से अपनी सारी बताने लग गया, कहने लगा कि मैं राम कृष्ण का जाप करया करूं, विष्णु जी का पुजारी हूं, शंकर भगवान की भी आरती करता हूं, शालिग्राम की पूजा करता हूं, और 68 तीर्थ का स्नान करके आऊँगा। इस प्रकार मैं मोक्ष प्राप्त करके और स्वर्ग चला जाऊँगा। विष्णु जी सर्वशक्तिमान हैं, सर्वेश्वर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, सभी सृष्टि के रचनहार यही हैं। अब परमात्मा ने कहा कि भक्त आत्मा, आप नाराज ना होना, क्योंकि मैं अपने शंका का समाधान चाहूँगा, और उसके लिए मेरे कोई प्रश्न ऐसा वैसा हो जाए तो आप नाराज ना होना, अक्षुब्ध ना होना। धर्मदास जी बोले, नहीं नहीं, बोलो बोलो, क्या चाहते हो। परमेश्वर ने कहा कि आप बताते हो कि जो पाप करते हैं, जीव हिंसा करते हैं, उनका मोक्ष नहीं होता। धर्मदास जी कहने लगे, ये तो सत्य है,
जो पाप करता है, जीव हिंसा करता है, वो तो कभी भी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता, वो तो पापी प्राणी है। तो परमात्मा ने कहा कि आप कहाँ से चलकर आए हो? कि मैं बांधवगढ़ से आया हूँ। बांधवगढ़ यहाँ मथुरा से कितनी दूरी पर है? कि लगभग 250-300 कोस। एक कोस लगभग 3 किलोमीटर का होता है, यानी 750-800 किलोमीटर। और पैदल चल के आए हो आकाश जी। तो वहाँ से यहाँ तक आपने कितने जीव मार दिए पैरों के नीचे। और जिस तालाब से तुम स्नान करके आया है, देख तेरे इस लोटे में पानी जल है, इसमें भी ये जीव घूम रहे हैं बिना गिनती के। और तूने इसमें मल मल कर स्नान किया है, बली आत्मा ना जाने कितने जीव रगड़ रगड़ कर मार डाले, कितना पाप कर दिया, कितनी जीव हिंसा कर दी। और तुम प्रतिदिन जो लीप कर खाना बनाते हो, पहले क्या करते थे? लीपते हैं जैसे आजकल पोचा मार देते हैं। पहले गाय का गोबर और मिट्टी मिलाकर पीली मिट्टी से लीपा करते थे, उसको स्वच्छ बनाते थे और फिर वहाँ खाना बनाते थे। कहते हैं जितने क्षेत्र में तुम ये लीपा पोती करते हो, ये चौका बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, इस क्षेत्र में भी ना जाने कितने जीव तुम मार देता है। तो तेरी मुक्ति कैसे होगी? एक बात बताओ, आप कहते हो मैं गीता जी का पाठ करता हूँ, पाठ के करने मात्र से मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। कि जैसे अब परमात्मा ने एक उदाहरण दिया कि धर्मदास ए महात्मा जी, एक किसान था और उसको वृद्ध अवस्था में पुत्र प्राप्ति हुई। जब वो बच्चा 10-12 वर्ष का हो गया तो किसान को चिंता होगी कि तेरी आयु अब कम है और तेरा बालक अभी जवान हुआ नहीं। तो उसने क्या सोचा कि मैं अपना अनुभव लिखकर एक पुस्तक में, एक नोटबुक में लिख देता हूँ और बच्चे को बोल दूंगा कि बेटा तू बड़ा होकर के जब खेती करने लगे, मेरे द्वारा लिखे हुए अनुभव के अनुसार ही करना, तब तुझे अच्छी फसल प्राप्त होगी, तू कामयाब होगा। तो उस किसान ने अपने प्रत्येक क्रॉप का, प्रत्येक फसल का सीजन, उसको बीजने में कितना पहले कैसे संवारना चाहिए खेत को, कितना बीज एक बीघा में, 1 एकड़ में कितना बीज डालना है, कौन सी फसल का डालना है, कब फर्स्ट वाटरिंग करनी है, प्रथम सिंचाई कब करनी है, और सारा कुछ लिख दिया। अब वो बालक, वो पिताजी शरीर त्याग गया, वो बड़ा होकर के उस बच्चे को वो कह के चला गया था कि बेटा तू प्रतिदिन मेरे इस अनुभव को पढ़ना, प्रतिदिन इसको पढ़ लेना ताकि तुझे भूल ना लगे, और फिर तू इसमें लिखे अनुसार अपनी खेती करना। तो वो किसान का बेटा पढ़ तो रहा पिताजी के अनुभव को प्रतिदिन और कर रहा उसके विपरीत। क्या वो सफल होगा? धर्मदास जी कहने लगा नहीं, उसने तो वैसे ही करना होगा जैसे पिताजी ने अपना अनुभव लिखा। तो भले आदमी, गीता जी में अभी आपने 7वां अध्याय पढ़ा, इसमें क्या लिखा है? भक्त त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा, इन्हीं की भक्ति पर जो आश्रित हैं, उनके द्वारा जिनका उनकी बुद्धि हर ली गई है, इनसे ऊपर किसी को नहीं मानते, वो तो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लिखा है। आप इस विष्णु जी की पूजा कर रहे हो, सतोगुण भगवान की। अब धर्मदास जी को परमात्मा ने थोड़ी डिटेल बताई। पुण्यात्मा, आज आप आजमीन जो पहली बार आए हैं वो ऐसे हैं जैसे धर्मदास जी थे, और धर्मदास जी को परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब ने पूरी डिटेल रह रहकर समझाई। जब उसकी मोटी बुद्धि में वह बात समाई, उसके बाद फिर धर्मदास ने कैसे गुण गाए उस परम पिता की, चरणों में पढ़ पढ़ कर रोया, हे परमात्मा हमारे जैसे दुष्ट आत्माओं को आपने कैसे संभाल लिया। हम तो कति भ्रमित थे, हमने तो कह का भी पता नहीं था परमात्मा, हम तो प्रभु पा करे थे। अब इसी प्रकार आप जी को
ये दास रह रह के ये रेग मार मारेगा, यू ज्ञान सुनाओगा, तब आपके हृदय में समाओगा कि हम जो कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, ये 100% सत्य है। और तभी आप इस मार्ग पर दृढ़ हो पाओगे। पुण्यात्माओं, ये अवसर दिया परमात्मा ने, ये बार बार टाइम नहीं मिलेगा। ना तो सदा मनुष्य जन्म होया करते हैं, और मनुष्य जन्म हो गया तो ये तत्व ज्ञान नहीं मिलेगा पुण्यात्माओं। और जो तत्व ज्ञान और ये दास पूरे मंत्र युक्त परमात्मा ने आपके पास भेज रखा है, ये सारा जो जुगाड़ कदे कदे जुड़ा कर, यानी सब अवसर, सारा कुछ व्यवस्था बहुत ही बहुत पुण्य कर्मों के कारण आपको प्राप्त होता है, आज आपको उपलब्ध है। आप जी को 7वें अध्याय में प्रवेश करने से पहले ये दिखाना होगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तब आप इस 7वें अध्याय के गूढ़ रहस्य को समझ सकोगे। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत सभाष्टीकम, यानी संस्कृत सहित है ये देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। अथ श्रीमद् देवी भागवत, अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम सहमात्यम, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई से। ये देखिएगा, ये तीसरा स्कंध यहाँ से प्रारंभ होता है। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध है प्रारंभते। यहाँ से तीसरा स्कंध प्रारंभ होता है। और यहाँ देखिएगा प्रश्न नंबर 11, देवी भागवत तृतीय स्कंध अध्याय नंबर 5 का, और श्लोक नंबर आप देखिएगा यहाँ पर। ये 7वां श्लोक हिंदी पढ़ेंगे हम पहले। 7वां श्लोक अंत हुआ, 8वां यहाँ से प्रारंभ होता है। भगवान शंकर कह रहे हैं अपनी दुर्गा माता को, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है। या प्रदान तो इन्होंने वैसे अनुवाद करता ना जोड़ दिया, संस्कृत दिखाऊंगा उसमें प्रदान पर दोनों कुछ नहीं है, कि मुझे किस प्रकार आपने तमोगुण बनाया है, और ब्रह्मा को रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण। यहाँ देखो संस्कृत 8वां श्लोक यहाँ से प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित च, मैं किस प्रकार बना दिया तमोगुण, मैं तमोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाला ब्रह्मा, रजोगुण संभव, अब रजोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया, क्यों बना दिया। और सुहित क्यों सतोगुण हरि, और विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। ये भी दुखी है इस बात है कि एक तरफ तो माता दुर्गा, यानी कि माँ है दुर्गा। परमात्मा कबीर जी ने धर्मदास को बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, ये अविनाशी नहीं है। इस बात ने सुनकर अब धर्मदास जी का पारा 100 पे गया, बहुत नाराज हो गया। तो परमात्मा ने कहा, नाराज ना हो महात्मा जी, अपने सदग्रंथ देख ले। देवी भागवत में देख तीसरे स्कंद में क्या लिखा है। ओहो, अब देखो पुण्यात्माओं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित और मुद्रित है। गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब तीसरा स्कंद, एक 123 पृष्ठ पे। भगवान विष्णु माता दुर्गा को के विषय में कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है।
मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा जन्म और मृत्यु, आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी और प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तुम्ही से जन्मे हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। और देखिए नीचे, इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर, अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी नियम अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब धर्मदास जी देख रहे हैं, ऐसा समझ रहे हैं जैसे कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ, मैं रोज पढ़ा करता इन सदग्रंथों को। एक झलक शिवपुराण की भी देखो, क्योंकि अभी तक हमारे को उल्टे रंग में, गलत ज्ञान में घना आरूढ़ कर रखा था। अब उस रंग को हटाने के लिए, एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कितने प्रमाण आपको दिखाने पड़ेंगे, तब यो मन मानने तो मानने, ना भी माने, क्योंकि काल के दबाव बहुत ज़्यादा है। लेकिन मना के छोड़ेंगे हम, ऐसी बात थोड़ी है। ये देखो शिवपुराण, संक्षिप्त शिवपुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अगर ये अनुवाद किसी और का किया हुआ होता तो कोई ना माने हिंदू। अब गीता प्रेस गोरखपुर को तो कति राज्यों का मानना है कि इसमें जो लिखा सही है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित और मुद्रित है। अब देखना इसके 110 पृष्ठ पे रुद्र संहिता, और 110 पृष्ठ पे, 110 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिवपुराण। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण हैं, किंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। ब्रह्मा, विष्णु और ये शंकर, शिव, इन रुद्र को, शंकर को, इन तीनों देवताओं में गुण है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। परंतु शिव ये काल इनते न्यारा है। यहाँ देखो, इसका भी एक और बताना पड़ेगा आपको, पृष्ठ 25-26 पे और देखना पड़ेगा। ये देखिएगा, ये है भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी का आपस में झगड़ा हो गया। ब्रह्मा बोला मैं तेरा बाप, विष्णु जी का मैं तेरे बाप, लट्ठम लट्ठा, मुक्कम मुक्का हथियार काट लिए। तब इस काल ने इनके, इस ब्रह्म ने इनके बीच में सतम रख दिया। उसके बाद ये स्वयं आ गया। फिर इनसे क्या वार्ता करता है? ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है, आप हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है। अब ज़्यादा ना समझ कर हम यहाँ आते हैं। एक ये 26 पृष्ठ पे काल बोला, पुत्रो, ए बेटो, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। अब ये 4 हो गए, दोनों ब्रह्मा विष्णु और रुद्र और महेश्वर। इन ते न्यारा है वो काल, जो गीता बोल रहा है वो इनसे न्यारा है। ये कहता ना कि तीनों देवताओं में गुण है, लेकिन वो तो इन ते न्यारा माना गया ब्रह्मा विष्णु में से। तो अब हम उसी को पढ़ेंगे। अब देखिएगा गीता जी 7वें अध्याय की ये 4 श्लोक, श्रीमद् भगवत गीता। इसके अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का। अब 7वें अध्याय का हम 12 से शुरू करेंगे। वैसे तो 1 से भी बहुत अच्छा है, लेकिन हम अपना शॉर्ट बोलेंगे जो जहाँ से हमने इसको समझना है। ये देखना, अध्याय नंबर 7।
और श्लोक नंबर 12। अब क्या कहता है गीता ज्ञान दाता, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से जो अलग है, चौथा है, वो क्या कहता है कि रजगुण ब्रह्मा जी से संतानो उत्पत्ति सृष्टि, और विष्णु जी से सती थी, सतगुण विष्णु से सती थी, और तमगुण शिव जी से जो संहार हो रहा है इसका मुख्य कारण मैं हूँ, लेकिन मैं इनमें नहीं, मैं इनसे अलग रहता हूँ। देखिएगा अध्याय नंबर 7 का अब श्लोक नंबर 12 देखिए यहाँ पर। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं यानी सती थी, और जो रजगुण ब्रह्मा जी से उत्पन्न होने वाले तथा तमगुण शिव जी से संहार होने वाले जो भाव हैं, उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अपने आत्मा ये क्या कहता है कि ब्रह्मा जी के रजोगुण के प्रभाव से होकर के सब प्राणी संतानों उत्पत्ति करते हैं, और विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से एक दूसरे मोह ममता रहती है, और तमगुण शिव जी संहार कर ही देता है। कहता है ये मुख्य कारण इनका मैं ही हूँ, मेरे से ही हो रहा है, क्योंकि काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी खाने का श्राप लगा है, और ये अपने तीनों पुत्रों से ये सारी व्यवस्था अपने आहार के लिए करवाए हुए। आगे देखना 7वें अध्याय का देखना, 7वें अध्याय का 13वां 12वां हमने पढ़ लिया। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस गुणमयी, इन तीनों प्रकार के भाव से ही सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे ब्रह्मा विष्णु महेश से न्यारा जो मैं हूँ, मुझ अविनाशी को नहीं जानते, नहीं जानता। आगे देखना, तोड़ पाट दिया 14 और 15 में कमाल कर दिया। 7वें अध्याय का 14वां श्लोक है। कहते हैं क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी द्वारा फैलाया गया जाल बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। और जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को ना भजकर जो ब्रह्म काल की पूजा करते हैं ओम नाम आदि से, तो इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात ये तरंती यानी वो तर जाते हैं, इनसे ऊपर उठ जाते हैं, वो ब्रह्म लोक में चले जाते हैं ब्रह्म की साधना करने वाले। इसका भाव ये है। और यहाँ दुखी होता काल क्या कहता है कि वो मुझे भी ना भजते, मुझे निरंतर भजते हैं, वो इन तो ऊपर उठ जाते हैं। 15वें में क्या कहा है कि इस माया के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा ही जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, इनसे आगे किसी की पूजा करने को, ज्ञान सुनने को नहीं मानते। वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीचे और दुष्ट कर्म, दूषित कर्म, निकम्मे कर्म करने वाले मूढ़ यानी मूर्ख मुझको नहीं भजते। अब धर्मदास जी का तो कलेजा पाट गया इस सारे प्रमाण न सुन के। ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वालों को, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की पूजा करने वालों को राक्षस स्वभाव को धारण किया, मनुष्यों में नीच दुष्ट कर्म करने वाले मूर्ख, यानी 4 बार लताड़ा है एक ही मंत्र में। परमात्मा ने बताया कि धर्मदास तू दुख न मानना, धैर्यपूर्वक मेरे इस ज्ञान को सुन ले बेटा, मैं तेरे लिए आया हूं। जैसे शिवजी तमोगुण की पूजा की थी रावण ने और के जुल्म किया है, अपनी ही माता को जगत जननी जिसको दुर्गा का अवतार होती है, तीनों की तीनों कहते हैं, उस एक पराई स्त्री को उठा लिया, अपनी माता को उठाकर उसके साथ दुष्कर्म करना चाहा, वो तो मालिक की दया थी, वो सफल नहीं हुआ और अंत में के हुआ राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत में रहा। निंदनीय कर्म किया उसने, आज तक भी निंदनीय है वो व्यक्ति। एक भस्मागिरी नाम का एक साधक था, गिरिपुरी सन्यासी, सारे शिव जी के ओगड़नाथ नागा कनपाड़े ये तमोगुण शंकर के उपासक हैं। एक भस्मागिरी नाम का एक साधक था, उसने भगवान शिव जी के कैलाश पर्वत के ऊपर मकान के सामने
महल के सामने ऊपर को पैर नीचे को सिर करके 12 वर्ष तपस्या की। एक दिन पार्वती की प्रार्थना से शंकर जी ने पूछा, मांग भाई भस्मागिरी, क्या मांगता है मेरे से? भस्मागिरी ने कहा, भगवान वचनबद्ध हो जाओ। भगवान शिव ने कहा, ठीक है मैं वचनबद्ध हो गया, मांग ले। क्या मांगे? कि आप अपना भस्म कड़ा दे दो। शंकर भगवान जी ने अपने हाथ में एक कड़ा पैर रखा था और उस कड़े में ऐसी सिद्धि शक्ति थी जिसके सिर पे ऊपर रख के न्यू कह दे भस्म, वो नष्ट हो जाता था, जल जाता था, राख बन जाता था। इस बात से भस्मागिरी परिचित था और उसके मन में के दोष था कि पार्वती बहुत सुंदर है, शंकर जी ने मार कर पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। अरे तेरा गजब भैया। उसी उद्देश्य से भगवान शंकर ने निकाल कर वो कड़ा दे दिया, अगले भाई कड़ा ले ले तू। उसी समय कहने लगा, ले शंकर हो ले होशियार, अब तुझे मारूंगा। अब आगे आगे तो भगवान और पाछा पाछा पुजारी दोनों स्पीड खींच रहे। पुण्यात्माओं, परमात्मा बोले धर्मदास, यदि ये शंकर भगवान अविनाशी होता तो भस्मागिरी से डर कर नहीं भागता। उसका के बिगाड़ा हो भस्म कड़ा, खड़ा हो जाता, काजा क्या करेगा। फिर वो गंढत नाच नचा के पार्वती रूप बना के भगवान ने आकर वो मारा तो भगवान शंकर का कालजा ठंडा हुआ। जब उसका दिल डटा, नहीं तो भाग रहा था फुल स्पीड से। तो पुण्यात्माओं, ये कथा हम पढ़ा करते पर मन में कदे नहीं आ करती, भगवान भाग क्यों लिया? ये शंकर जब समर्थ था, अविनाशी था, तो भागने की जरूरत थी इसने। और वो भस्मागिरी से भस्मा असुर कहलाया, भस्मासुर। और ब्रह्मा जी की रजगुण ब्रह्मा की उपासना की थी हिरण्यकशिपु ने, अपने पुत्र का प्रहलाद का शत्रु हो गया और कितना दुख दिया उस बालक को। केवल ज्ञान विवाद था। हिरण्यकशिपु कहा करता, तू विष्णु की भक्ति नहीं करेगा तो मेरी भक्ति कर, मैं भगवान हो गया हूँ, मैंने वरदान मांग लिए हैं, सुबह मरूँ ना श्याम मरूँ, ऐसे नहीं मरूँ, फलाना नहीं मरूँ। तो प्रहलाद कहता था, नहीं पिताजी, आप तो जीव हैं, भक्ति भगवान की ही करनी पड़ेगी। इससे बात विवाद पे कितना दुख दिया उस बालक को। आखिर में परमात्मा ने उसको आके मारना पड़ा, नरसिंह रूप धारण करके। तो राक्षस कहलाया आखिर में। ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई, ब्राह्मण माने भक्त, वो तो साधना करके भगत को आवर, कर्म कसाई जैसे। ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई, हिरणा कुछ छाती तड़वाई। हिरण्यकशिपु ने कहते छाती तड़वाई, उसका बक्कल तारा भगवान ने आके। भगत को आवर जुल्म इसे करे। एक बार कुंभ का मेला भरा, काफी वर्ष पहले की बात है। कुंभ के मेले की पर भी लगी हरपैड़ी हरिद्वार में। तो वहाँ पर ये सब गिरी पुरी वैष्णो विष्णु जी के साधक होते हैं, और गिरी और पुरी नागा कनपाड़े औगड़ गौरी आदि होते हैं, ये शिव जी के उपासक होते हैं, तमोगुण शिव के। तो वहाँ हर की पैड़ी पे स्नान करने के लिए पर भी लगी। ये सभी अपने अपने ग्रुप में चले जाते हैं। गिरी अलग, पुरी अलग, सन्यासी न्यारे, नागा न्यारे, वैष्णो अलग से, कनपाड़े अलग से, वैसे नाथ न्यारे। तो ऐसे वहाँ इकट्ठे हो गए। स्नान करने के जब समय निकट आया तो सबसे पहले नागा, जो कति नंगे रहते हैं, शिव जी के उपासक हैं, वो पहुँच गए हर की पैड़ी पे। हजारों, कई हजारों की संख्या में खड़े हो गए। पीछे से वैष्णो साधु आ गए, विष्णु जी के उपासक। वो कहने लगे, नागाओ तुम बाद में स्नान करना, हम पहले स्नान करेंगे, हम श्रेष्ठ हैं। नागा बोले, नहीं हम श्रेष्ठ हैं, हम तो निवस्त्र रहते हैं, हमें किसी की इच्छा ही नहीं है, हम वस्त्र भी धारण नहीं करते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। वैष्णो साधु कहने लगे विष्णु जी के उपासक सतोगुण के, कि भाई तुम काहे के श्रेष्ठ हो, नहाते ना धोते हैं, शरड़ फरड़ टट्टी के हाथ भी ना धोते, राख लपेटे हंडो पशु की तरह, बाहर मरो नग्गे हंड नाग रे मूर्खो, बाहर निकलो तुम, हम स्नान करेंगे पहले। अब नागाओं ने फेर लिया मुँह, उल्टे हो गए कि ले आ जाओ तुमने समारा पहला। यानी वो भगवान भूल गए, हर की पैड़ी याद रही ना, वहाँ पर भी भूल गए, और लट्ठम लट्ठा मुक्का मुक्का बुड़का भरे एक दूसरे पशु की तरह, और कटें तलवार मारें, कटारी घोंप दें एक दूसरे का, तीर ठोकें। 25,000 वो त्रिगुण उपासक, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के उपासक वहाँ कटकर मर गए।
तो इसलिए कहा कि देखो स्नान करते समय 10 व्यक्ति नहा रहे हैं और 11वां आ गया और वो ये कह दे भाई मैं भी नहा लूँ, स्नान कर लूँ यहाँ पर काजो घाट पे, आज आप भी नहा लो। एक आम आदमी भी ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करता जैसे नाला का ने कर दिया। बता कि गंगा का पानी खराब हुआ था, वो नहा लो, बाद में नहा ले 2 मिनट बाद से बना लो भाई, कोई बात ना, ये तो अमृत जल आने लग रहा पीछे ताज़ा ताज़ा, इसमें तो कितने नहा लो तो भी खराब ना हुआ। तो फिर वह वाणी गलत हो जाए भगवान की, गीता जी की राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाली ये मूर्ख हैं जो तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी की पूजा करते। अब इस बात ने सुनकर धर्मदास आँखें भी देख ली, पढ़ा के भी दिखा दिया, परमात्मा देख ले तेरी गीता जी साथ ले रखे थे उसने 1-2 शास्त्र, और फिर भी ना मान्या। न बोला जिंदा तू गलत ना बोला है, गढ़ा मत बोला मेरे तने दिल दुखा दिया। अब परमात्मा उसके सामने से अंतर ध्यान हो गए, ओए होए होए अंतर ध्यान हो गए, कति एकदम जन सामने से अदृश्य हो गए। अब धर्मदास जी का कलेजा फट गया, उत्तरा गजब ये तो कोई देवता था, कोई महापुरुष आया था, और देख कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहा था। अरे मैं तो बड़ा पापी आत्मा हूँ और मैंने सत्य को स्वीकार नहीं किया। बहुत रोया, सारी रात रोता रहा। देख कितनी सच्ची बातें बता रहा था और मैंने इसके साथ अभद्र व्यवहार कर दिया, ये भी वो मुझे मिलेगा नहीं। ओए होए अब ये मिले नहीं, अरिया भक्ति मेरे तो को ना जो पहले वाली कर रहा था मैं, अब कत्ती भूल के भी ना उसे तो मन हट गया कति। अब सारी रात रोता रहा। सुबह उसने सोचा तू वक्त से उठ, स्नान करया, स्नान करके रोटी बनाने लग गया, खाना खुना भक्ति भूल गया उस दिन। सुबह वक्त से उठ के खाना बनाने लग गया कि रोटी खा के चलूँगा यहाँ से, अपना घर न जाऊँगा। अब सुबह वक्त उठकर एक चूल्हा बना रखा था मिट्टी का, लकड़ी तोड़कर ला रखी थी जंगल से, एक मोटी लकड़ी, एक कुछ सहयोगी लकड़ियाँ उसके साथ लगा के आग जला दी और तवा रख कर रोटी बनाने लग गया। अब वक्त से उठा था, खाना बनाते बनाते एक आधी को सब्जी बनाई, फिर रोटी बनाने लगा। इतने में सूर्य उदय हो गया, रोशनी सी होगी, और उधर से वो मोटी लकड़ी जलती जलती निकट आएगी चूल्हे के दौरे। उसने क्या देखा धर्मदास ने, अरे तेरे की, इसमें से तो वो अंदर से थोथी थी वो लकड़ी, होलो थी, और जंगल की लकड़ी कुछ सूखी कुछ हाली, तो उसमें से बाहर के हिस्से पर आखिरी एंड पे उस पर तरल पदार्थ सा उबल रहा था और चींटियां अंदर से निकल रही थी उस लकड़ी से, अपने अंडे मुंह में दे के, मुख में रख के, और बाहर निकलने की चेष्टा करती थी। कुछ तो आगे अग्नि से चटक मटक जल रही थी और कुछ बाहर उस गर्म उस तरल पदार्थ पे पड़ के चटक चटक हो रही थी। एकदम धर्मदास के शरीर में सन्नाटा सा छा गया। अकरे तेरे क्या तो जुल्म हो गया, या तो इतनी लंबी लकड़ी थी, ये भगवान, अरे ये थोड़ी सी बच गई, इतनी इसमें तो ना जाने कितनी कीड़ी मर गई, अंडों समेत मर गई, आज तो जुल्म हो गया, मुझे तो घोर पाप लग गया। फटाफट उस पर पानी डाला और सोचा कि आज इस भोजन को मैं नहीं खाऊंगा, यह पाप का भोजन है, किसी साधु संत को खिलाऊंगा। अब उसने वह सारी बात, सारा भोजन इकट्ठा किया, थाली में रखा, ऊपर कपड़ा डाला और संत की तलाश में चल पड़ा। वही परमात्मा सामने बैठ के जाकर दूसरा रूप बना करके एक वृक्ष के नीचे बैठे नजर आए। साधु संत जैसे हम साधु मानते हैं, लाल कपड़े हो, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, ऊपर जटा हो, लाल कपड़े पहन रखे हो, चमटा गाड़ रखा हो, हम उसने संत मानते थे। इसी वेशभूषा में परमात्मा सामने विराजमान हो गए। अब धर्मदास जी की दृष्टि पड़ी तो देखा कि संत बैठे हैं, चलो खाना खिला देता हूँ। जाके कहा महात्मा जी भोजन पालो। परमात्मा ने कहा हाँ धर्मदास जी, ला भाई भूख लग रही है, रख दे। अब धर्मदास ने सोचा ये मुझे जानता कैसे है, फिर भी वो बात अवॉइड कर दी कि देख लिया होगा कहीं पर मैं बहुत भंडारे करता हूँ और भंडारे भी आए होंगे कहीं।
अब परमात्मा के सामने वो थाली रख दी, सारा भोजन रख दिया। अब कबीर परमेश्वर जी ने क्या किया, अपने पास एक करमंडल रखा था, पानी का लोटा, उसमें से जल लिया और कुछ मंत्र से बोले और पानी के छींटे उन भोजन पर मार दिए। उस सारे भोजन की चींटी बन गई और सारी थाली काली हो गई। अंडे मुंह में लेकर वह सारी बाहर निकलने की चेष्टा करने लगी। तब परमात्मा उसी स्वरूप में जिंदा वाले में परिवर्तित हो गए और कहा, धर्मदास तू क्या कह रहा था, जो हिंसा करते हैं वो पापी होते हैं, तेरे से पापी तो इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। तू ये पाप का भोजन मुझे खिलाने आया था। जब सामने देखा कि तो वही महात्मा है जो कल मिला था, चरण पकड़ लिए और पैर पकड़ कर रोआ बुरी तरह, भगवान मैंने माफ़ कर दो, मैं पापी आत्मा हूँ। हे परमात्मा मेरा दोष नहीं, हमने वो गलत ज्ञान गढ़ा सुन रखा प्रभु, इसलिए आख्या देखकर भी मेरी आत्मा नहीं मान रही थी, मैं दुष्ट आत्मा हूँ, मुझे और ज्ञान सुना दो। तो परमात्मा कहता है और ज्ञान सुन ले, सुनाऊंगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव कबीर साहिब की असीम कृपा से आप जी को ये सत्संग उपलब्ध हुआ। पुण्यात्माओं, आप परमात्मा की विशेष प्रिय आत्मा है। आपके ऊपर एक विशेष रजा है परमात्मा की कि आपको इस कलयुग में जन्म मनुष्य का मिला और ये बिचली पीढ़ी का समय, अब ये भक्ति काल है, भक्ति का समय है और इस समय की इंतजार परमात्मा ने 3 युग तक की। कलयुग का ये समय आवेगा, मानव समाज शिक्षित होगा और शिक्षित होगा तो मेरे को पहचान पावेगा, क्योंकि जिन सदग्रंथों को हम सभी यानी जो भी जिस धर्म से संबंधित है वो अपने धार्मिक सदग्रंथों को सत्य मानता है, परमात्मा ने विशेष रजा की है पवित्र हिंदू समाज के ऊपर, इन पुण्यात्माओं पर, कि ये अपने वेदों गीता और पुराणों को सत्य मानते हैं। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले वही ज्ञान जो गीता वेदों और पुराणों में था लिखा था, वही अपनी सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में कबीर वाणी के द्वारा, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दों दोहावलियों के माध्यम से 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से लिपिबद्ध करवा दिया था। अभी तक उस अमृत वचनों को, अमृत वाणी को इन नकली ऋषियों, महर्षियों और इन कलियुगी ब्राह्मणों ने ये कहकर हमसे दूर रखा कि कबीर तो अशिक्षित था, वो अक्षर ज्ञान नहीं था, संस्कृत भाषा नहीं जानता था, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश आदि की वो निंदा करता है और वो वेदों और गीता और पुराणों के बारे में कुछ नहीं जानता, उसकी बातों में मत आना। तो अभी तक ये दाव इन नकलियों का लगा रहा। हम यही सोचते रहे कि कबीर तो अशिक्षित था, कबीर जी को संस्कृत आती नहीं थी, इसलिए वो वेदों और गीता और पुराणों को तो नहीं समझ सका होगा। इसलिए हमने उस परमात्मा को केवल एक सिंपल कवि मानकर, एक साधारण सा कवि मानकर उनके चैप्टर को क्लोज कर दिया था और रद्दी की टोकरी में डाल दिया था। और हमने नकलियों की, संतों, ऋषियों, गुरुओं की इन
अज्ञानियों की थ्योरी को, अज्ञानियों के इस ज्ञान को हमने सच्चा मानकर उनके अनुभव की पुस्तकों को पढ़ना शुरू कर दिया था। और उसके बाद हम कहाँ आ टिके थे? जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती, पिता महादेवा, इन हनुमान चालीसा पाकर टिक गए थे। हम उस यथार्थ ज्ञान से हटकर दंत कथाओं से बनाकर किसी भी देव की स्तुति, उसी को हम आप पर गान लाएंगे, जिस कारण से हम परमात्मा के लाभ से घने दूर हो गए। परमात्मा से मिलने वाले लाभ से हम कोसों दूर हो गए, क्योंकि परमात्मा से लाभ प्राप्त करने की विधि हमारे पास रही नहीं, जिस कारण से हम नास्तिक होते चले गए, विकारी हो गए। कोई गुट्टी लाने लग गया, कोई बीड़ी तम्बाकू पीने लग गया, कोई चोरी करके सेठ बनना चाहता था, 2 नंबर के काम करने लग गए, कोई किसी प्रकार से अपने कर्म बिगाड़ने लग गया। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, जानता है कि परमात्मा कोई प्रबल शक्ति है और वो जो सुख देगा वो कोई नहीं दे सकता। इसलिए परमात्मा से लाभ लेने के लिए हम संतों, गुरुओं, ब्राह्मणों, ऋषियों, मंडलेश्वरों के पास गए और उन कर्महीनों को ज्ञान था ही नहीं, उन्होंने हमें सारी उल्टी पढ़ाई पढ़ा दी। कल आप प्रसंग सुन रहे थे, धर्मदास जी को परमात्मा समझा रहे थे कि ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनकी पूजा करना व्यर्थ है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक आपको प्रत्यक्ष दिखाया और समझाया। पुण्यात्माओं, यहाँ एक शंका उत्पन्न हो जाती है कि भी क्या ब्रह्मा विष्णु महेश यूजलेस हैं? कई भक्त प्रश्न करते हैं कि मैं तो विष्णु जी का बहुत ज़्यादा पुजारी हूँ, शंकर जी का मैं पुजारी हूँ, मेरा उनके अंदर एक विशेष घनिष्ठ संबंध है, लगाव हो चुका है, मैं उनको छोड़ नहीं सकता। और आपके गुरुजी विष्णु जी को छोड़ने के लिए कहते हैं, यानी देवताओं की पूजा नहीं करनी। पुण्यात्माओं, जब तक आप इस दास के पूरे ज्ञान को नहीं समझोगे, एक आंशिक वचन कहीं से सुन भी लिया, थोड़ा बहुत कोई कथा चल रही है, उससे में प्रमाण ना दे पाते हैं, तो उसी से आप ये समझ लेते हो कि रामपाल तो ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु और शंकर आदि भगवानों से दूर करना चाहता है। नहीं, परमात्मा की वाणी है, तीनों देवा दिल में बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। हम पहला मंत्र जो आपको देते हैं, इन्हीं की मजदूरी का देते हैं, इनकी पूजा नहीं है वो। या फिर भ्रमित हो जाते हैं कि अभी एक तरफ तो गुरुजी कहते हैं ये पूजा के योग नहीं है, इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, पूजा केवल एक परमात्मा की करनी चाहिए, पूर्ण ब्रह्म की। इधर से प्रारंभ में मंत्र इनकी भी जाप दिए जाते हैं। पुण्यात्माओं, एक तो होती है पूजा, एक होता है सत्कार। पूजा और सत्कार में बहुत अंतर होता है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे इस हमारे एक परिवार समझो, इसके अभिन्न अंग हैं और इन अंगों से हम दूर नहीं हो सकते और न ही इनको दूर किया जा सकता। अब जैसे पूजा और सत्कार में कितना अंतर होता है। कोई भी बड़ा बुजुर्ग आदरणीय पुरुष है, आदर और पूजा में बहुत अंतर है। जैसे एक पतिव्रता लड़की होती है, वो सत्कार तो सभी का करती है, आदर सभी का करती है। जैसे जेठ है तो
जेठ के नाते से उनको आदर सत्कार करती है, जेठानी को भी सत्कार करती है, आदर करती है। सास और ससुर का भी वो पूरा सत्कार करती है, आदर करती है, उनसे बहुत अच्छा स्नेह दिखाती है। और देवर और देवरानी से भी, ननंद से, यानी सभी से वो बहुत ही अच्छा व्यवहार करती है। पतिव्रता का अर्थ केवल इतना ही नहीं होता कि वो अपने पति से ही संबंधित है, वो तो एक नेक बेटी बहन का प्रथम कर्तव्य होता है। फिर उसके बाद परिवार के अंदर कलह मचा देना भी पतिव्रता पद से गिरना ही होता है। जैसे मान ले किसी और दूसरे को आदर सत्कार नहीं देवे तो घर में झगड़ा ही बढ़ता है, मन मुटाव चलते हो जाते हैं। तो सत्कार तो वो सभी का, आदर सभी का करती है यथोचित, लेकिन पूजा अपने पति की ही करती है। और जब वो अलग हो जाते हैं, जेठ देवर से अलग होते हैं, तो उसमें वो अपने प्रत्येक आइटम जो उसके हिस्से आया है सारे उठा कर अपने पति वाले घर में रख लेगी। फिर उसका किसी से मतलब नहीं, ना जेठ से, ना जेठानी से, ना देवर से, ना देवरानी से, यानी अपना एक चम्मच भी ना छोड़ देवा। अपने पति में उसका इतना लगाव होता है। वो पूजा अपने पति की करती है, समर्पित अपने पति पर होती है, लेकिन परिवार में सबके साथ वो आदर के साथ सबका सत्कार करती। ऐसे ही हम एक इस काल के लोक में, हमारा एक परिवार है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी हमारे अंग हैं, और हमारा पति, हमारा स्वामी, हमारा मालिक वो परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव है। हम पूजा तो करते हैं उस परमात्मा की, वो हमारा पति है, स्वामी है, मालिक है, प्रभु है। और लेकिन यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश भी हमारे देवर जेठ समझ लो, यानी हमसे इनका अभिन्न संबंध है। तो ये इनसे हम इनका अनादर नहीं बताया परमात्मा कबीर जी ने, या इस दास ने भी कभी ऐसा नहीं कहा। लेकिन जब हम इनसे न्यारे होवांगे, जब हम इनसे अलग होंगे, सतलोक अपने घर में जाएंगे, अपने पति के साथ जाएंगे, तो फिर हम यहाँ नहीं अपनी चम्मच भी छोड़ दें, यानी अपनी सारी कमाई को साथ ले जाएंगे और इनसे हमारा कोई लिंक नहीं रहेगा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।